हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अमन गुप्ता आज के इस सेशन में आपके लिए लेके आया हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर आदि सभी के लिए। जहाँ पर भी आपके पास हायर एजुकेशन सब्जेक्ट है उसके पेपर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का ब्रह्मास्त्र, इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि इस ब्रह्मास्त्र में से एक भी क्वेश्चन आपको देखने को ना मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्या क्वेश्चन लेकर आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राज्य विश्वविद्यालय जो यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 12B के तहत शामिल हैं और 26 सितंबर 2022 तक केंद्रीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं, इनकी संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या स्टूडेंट्स 267 है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से इस वीडियो लेक्चर को अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कर दें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी प्रकार के अपडेट आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी इन हायर एजुकेशन इन इंडिया वाज सेटअप अंडर द रूब्रिक ऑफ। क्या कह रहा है कि भारत में उच्च शिक्षा में पहला नियामक निकाय किसके तहत स्थापित किया गया था? ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया था। इसका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट का जो नाम था वो 1956 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शिक्षण परीक्षा के मानकों के रखरखाव और विश्वविद्यालय शिक्षा के अनुसंधान और समन्वय के लिए यूजीसी अधिनियम की डैश धारा को संदर्भित किया जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेक्शन 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनईपी 2020 से संबंधित है। तो क्या कह रहा है कि एनईपी 2020 प्राथमिकता पूर्व स्कूली से माध्यमिक स्तर तक GER ग्रोस एनरोलमेंट रेशो जो है डैश वर्ष तक 100% की वृद्धि करता है। वो साल कौन सा है? ये साल 2030 तक के लिए टारगेट दिया गया है ग्रोस एनरोलमेंट रेशो के लिए 100% के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है कि न्यू नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD का नया नाम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। और इसका जो एसेंट दी गई थी वो उस समय पर प्रेसिडेंट कौन थे या वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद जी है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बेटा कि ये नया नाम नहीं है, वर्तमान के हिसाब से नया नाम है कि क्योंकि इससे पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था और इसको बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। लेकिन अगर इसको फैक्चुअल देखा जाए, वास्तव में इसकी स्थापना के समय में सबसे पहले इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था, जिसे 26 सितंबर 1985 को राजीव गांधी गवर्नमेंट द्वारा चेंज कर दिया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से इसका नाम HRD कर दिया गया था। और उस समय के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो KC पंत जी थे, जो कि PV नरसिम्हा राव जी की समय में अपॉइंट किए गए थे। और इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन बनता है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि HRD मिनिस्ट्री से अलग कर दिया गया था। ये कब अलग कर दिया गया था? ये 30 जनवरी 2006 को इस डिपार्टमेंट को HRD मिनिस्ट्री से अलग कर दिया गया था। चलिए अब देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से संबंधित फैक्ट्स है, आप इसको अच्छे से रीड कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी सर्वप्रथम किस चीनी विद्वान ने दी थी? ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4 हुएत्सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय में हुएत्सांग के शिक्षक कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं ABCD 1 2 3 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है
वो है ऑप्शन नंबर 2 शीलभद्र। वेदसांग के शिक्षक थे, उसके गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा यूनिवर्सिटी के, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिए गए हैं चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, बुद्धगुप्ता और कुमार गुप्ता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्ता थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक से संबंधित, जो कि आपसे किसी फुल फॉर्म्स पूछता है या एनबीए के बारे में पूछता है, तो इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। और इससे संबंधित क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्रीडेशन प्रोसेस बाय नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ एनबीए। नैक जो है एनबीए से किस टर्म में डिफरेंस है? ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ध्यान रखेंगे, नैक जो है इंस्टीट्यूशनल ग्रेडिंग अप्रोच है, जबकि एनबीए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन जो है ये जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम, उनकी ग्रेडिंग अप्रोच है। मेन बेसिक डिफरेंस इन दोनों संस्थाओं के बीच में ये है। आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से तैयार कर लेना है। और इन दोनों संस्थाओं के बारे में जानें तो नैक की जो स्थापना हुई थी ये यूजीसी के द्वारा सितंबर 1994 में की गई थी और इसका जो हेड ऑफिस है वो बेंगलोर में है। और यह मुख्य रूप से इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज इन द कंट्री, यानी कि ये देश में यूनिवर्सिटी और कॉलेज की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है। जबकि एनबीए यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन की जो स्थापना है एआईसीटीई एक्ट के सेक्शन 10 सब सेक्शन यू के अंतर्गत 1994 में की गई थी। और ये प्रोग्राम्स की क्वालिटी कंपिटेंस को चेक करता है, जो कि प्रोवाइड कराए जाते हैं टेक्निकल इंस्टीट्यूशन द्वारा। किसके लिए? पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के डिप्लोमा को प्रदान करने के लिए, जो कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, फार्मेसी और आर्किटेक्चर से संबंधित है। नेक्स्ट जानते हैं नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। यूनेस्को ने तक्षशिला को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया था? 1970 में, 75 में, 80 में और 95 में। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1980। यूनेस्को ने तक्षशिला को विश्व विरासत स्थल 1980 में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को ने नालंदा को विश्व विरासत स्थल कब घोषित किया था? यूनेस्को ने नालंदा को विश्व विरासत घोषित कब किया था? ये 2016 में किया था। नेक्स्ट आपसे एग्जामिनेशन में, प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। EMRS जो है यह किस मिनिस्ट्री द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? यह मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स द्वारा स्थापित किया गया था। और ये है क्या? ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल है और इसके अंतर्गत जो सबसे पहले टीचर सेलेक्ट किए गए थे वो सुधा पैनुली की गई थी। ठीक है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा हायर एजुकेशन से संबंधित स्टूडेंट्स, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थापित की गई है? तो ध्यान रखेंगे जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित गई है वो मणिपुर में स्थापित की गई है। और इसके संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके लिए जो प्रपोजल रखा गया था वो बजट स्पीड 2014-15 में रखा गया था स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। और मणिपुर कहाँ पर है? ये वेस्ट इम्फाल डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट है एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, दिल्ली, चेन्नई या मुंबई में? तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म ये चेन्नई में है, जबकि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ये कहाँ पर है? दिल्ली में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वयं प्रभा में कितने चैनल हैं? ये प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में 2020, 21, 22 के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है, तो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में भी रिपीट हो सकता है। स्वयं प्रभा में कितने चैनल है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन शैक्षिक योजना पर क्षमता निर्माण कार्य से संबंधित है? NCERT, UGC, NAC या न्यूएपा? तो ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, क्षमता निर्माण के संदर्भ में के कार्य के संदर्भ में जो है वो न्यूएपा है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको पहले NIEPA के नाम से जाना जाता था। इसका मतलब था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बाल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित है? फर्स्ट चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? दिल्ली, हरियाणा, पुणे या गुजरात में? तो ध्यान रखेंगे जो चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी है वो गुजरात में है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करने से या लाइक करने से, कमेंट करने से हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है, जिससे ताकि हम और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। तो चलिए जल्दी से, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो लेक्चर को अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कर दें। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन दिए गए ABCD में, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कुमार गुप्ता 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NMEICT की फुल फॉर्म एग्जामिनेशन में पूछी गई है, वो किस, इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये कब लॉन्च किया गया था? ये 3 फरवरी 2009 को लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, NPTEL का इसकी फुल फॉर्म क्या है? ये NPTEL की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंस्ड लर्निंग। इसके संदर्भ में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है? NPTEL इज इनिशिएटिव बाय 7 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। NPTEL क्या है? भारत के 60 IIT का इनिशिएटिव है। वो 60 IITs कौन कौन से हैं? IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और रुड़की। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये कहाँ पर है? ये बेंगलोर में है। इसका कोर्स कंटेंट इंजीनियरिंग और साइंस के लिए जो कि क्रिएट करता है। आपसे इसके संदर्भ में इसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है, NPTEL की फुल फॉर्म क्या है, कितने IIT का इनिशिएटिव है, या ऐसे पूछ सकता है उनमें IIT के नाम दिए हों और आपसे पूछ ले कि इसमें से किस IIT का योगदान नहीं है, या कौन कौन से IITs का योगदान है, उसका पेयर आपसे पूछ सकता है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के मुख्य व्याख्यान कक्ष को क्या कहा जाता था? 1, 2, 3, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो ध्यान रखेंगे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के मुख्य व्याख्यान कक्ष को विद्यागृह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री प्रकाश समिति जो कि 1959 में बनी थी, यह सबसे अधिक किस लिए जानी जाती है? ऑप्शन दिए गए ABCD, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है, श्री प्रकाश समिति वैल्यू एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जानी जाती है। धार्मिक और नैतिक निर्देशों पर समिति 1959, जिसे कि श्री प्रकाशा समिति के नाम से भी जाना जाता है, या श्री प्रकाशा समिति को कमेटी ऑन रिलीजियस एंड मॉरल इंस्ट्रक्शंस के नाम से जाना जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अनदर नेम ऑफ बेसिक एजुकेशन और नई तालीम, बेसिक शिक्षा या नई तालीम का दूसरा नाम क्या है और यह कब आई थी? तो ध्यान रखेंगे, बेसिक शिक्षा या नई तालीम का जो दूसरा नाम है वो वर्धा एजुकेशन प्लान है, जो कि 1937 में आया था और जाकिर हुसैन जी की चेयरमैनशिप के अंडर में आया था। तो
तो ये हमारे कुछ हायर एजुकेशन से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं। इसी का अपडेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।